मैं कोई और बात करने आई हूँ आपसे। भागो। हाँ बताओ। आपके पास मेरा कोई जेवर तो नहीं पड़ा? तुम्हारा जेवर मेरे पास नहीं, मेरे पास तो नहीं है। जरा सोचना है। मैंने इशरत बाजी की बेटी की जब शादी हुई थी तो मैं आपके पास जेवर लाई थी। हाँ हाँ, तुम लाई थी मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है कि वो जेवर तो तुम ले गई थी, सारे का सारा। अच्छा, हाँ। ले गई थी। चले, फिर भी आप अपने पास से जरा देखिएगा। देख लेती हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ है? कोई चीज गुमी है? जामी की तरफ से जो जेवर आया था उसमें से बहुत कुछ जेवर मिल नहीं रहा। सेबा, ये तो लाखों का नुकसान हुआ है। आमी, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। वो बस रखा हुआ था, सोचा था कि चलो बेटियों के काम आएगा। आपकी तरफ का तो बेच लिया था, बच्चों की तालीम में वो काम आया। ये तो बस रखा हुआ था। अल्लाह, ये नुकसान तो नहीं होना चाहिए था बेटा। सुनो, तुम जामी से पूछो। एक ही चाबी थी अम्मी, वो मेरे पास होती है। फिर भी पूछो तो सही। अच्छा, पूछ लूंगी, लेकिन अगर जामी को जरा सा भी शक हो ना कि जेवर इधर से उधर हुआ है तो तूफान मच जाएगा। वो भी उनकी तरफ का। वो सीधा फरहाना बाजी को अमेरिका में फोन करेंगे। फिर मैं किस किस के सवाल जवाब को दूंगी? नहीं भाई। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, एक बार तसल्ली से आराम से जाके घर में दोबारा चीजें देखो। रखते संभालते 100 चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। हाँ ना अम्मी, दुआ करें। दुआ करें। नहीं मिल रहा, बच्चों से भी पूछा, उनको भी नहीं मिल रहा। आप बस उस्मान को कुछ मत कहिएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बेटा परेशान होने के बजाय एक बार घर जाके अच्छी तरह से छानबीन कर लो। चीज रखते संभालते 100 चीजें बंदा आगे पीछे कर ही लेता है, घर से मिल जाएगा। हर जगह छान मारी, नहीं मिल रहा ना। आप कह रही हैं तो फिर से देख लूंगी, लेकिन आपको पता है मैं गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर चीज हिफाजत से रखती हूँ, नहीं मिल रहा। उफ। अच्छा, ऐसे ना परेशान हो, मेरे मेरे दिल को कुछ होता है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए तस्बीह करूंगी। इंशाल्लाह तुम देखना, मिल जाएगा, मिलेगा इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। एक तो ये जो बच्चे हैं आजकल के ना, ये तावीज़ों वाली चाय बनाते, मुझे समझ नहीं आती। दनीन, तुम कब तक नाराज रहोगी? मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज होती तो तुम्हारे साथ फिर रही होती। नाराज तो हो तुम। पता है हम सब घर पे कितना शर्मिंदा हैं। और अम्मी ने सुबह भाई को भी बहुत डांटा है। इस सब की क्या जरूरत थी? ठीक ही तो कह रहे थे वो। मुझे क्या जरूरत थी रोहान को कॉल करके ये सब बोलने की? तुमने जो भी किया हमारे लिए ही तो किया था। नहीं होना चाहिए था ये सब। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा चलो घर चलो। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सुबह भाई का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हो? समझो निकल गया। दनीन, दनीन बात सुनो। याद आ गई से बाबा जी आपको मेरी? लो, याद आने वाली क्या बात है? तुम कभी मिलोगी तो मुलाकात होगी ना। जब पूछो पता चलता है तुम तो यहाँ हो ही नहीं। खैर अब ऐसा भी नहीं है, शादी को दिन ही कितने हुए हैं मेरे। चलो, जितने भी दिन हो गए, अब कम से कम मुलाकात होगी ना। खाला घर पे नहीं है? आंटी बाहर गई हैं, बस आती होंगी थोड़ी देर में। चलो, मैं तो तुम्हें और सैफ को अपने घर खाने की दावत देने आई थी। बताओ कब आओगे मेरे घर? जब सैफ ले आए मैं फौरन आ जाऊंगी। वेरी गुड। तो फिर बता दो सैफ को, और फिर तुम दोनों मुझे बताना मेरे घर कब आओ। खुश हो ना?
पता नहीं, क्या मतलब पता नहीं? मतलब सब ठीक ही है बस। वर्दा, बस ठीक ही है सब कुछ से क्या मुराद? सैफ अच्छा नहीं है, घर वाले अच्छे नहीं है। नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़ेबा बाजी सैफ ना मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें करता है। कैसी बातें? क्या उल्टी सीधी बातें? मतलब वो चाहता है कि मैं अपने घर वालों से ना मिलूं, घर में ही रहूं, किचन देखूं, खिदमत करूं। और आपको तो पता है ना, मैंने तो कभी किचन में झांक के भी नहीं देखा। और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सुबह सवेरे उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूं। ये तो ज्यादती है ना ज़ेबा बाजी। और फिर बाबा ने उनसे कहा कि मैं उम्रा करने के लिए तुम लोगों को टिकट दे देता हूँ, जाओ उम्रा करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ससुर के पैसों से मैं उम्रा नहीं करूंगा, और अपनी अम्मी से पहले तो उम्रा मैं करूंगा ही नहीं, और अम्मी को उम्रा मैं करवा नहीं सकता क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाबा ने तो गाड़ी का भी कहा था, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं सफेद हाथी नहीं रख सकता। बस जो कंपनी ने गाड़ी दी हुई है वो ठीक है, वैसे कैसे चलेगा ज़ेबा बाजी? बहुत खुशकिस्मत हो वर्दा। खुशकिस्मत? खुद बताओ, आजकल के दौर में ऐसा कहाँ शौहर होता है जो ससुराल की दी हुई चीज वापस करते, वो भी गाड़ी, उम्रा का टिकट। खुददार आदमी है, कदर करो उसकी। ऐसा कफील हर किसी को नहीं मिलता। ज़ेबा बाजी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुददारी। और मेरे पेरेंट्स अगर दे रहे हैं तो ले लेना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है उन्हें ना मेरा आराम नहीं पसंद। और आप जितनी उनकी तारीफों के पुल बांध रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ेबा बाजी। ये जो तुम शिकायत कर रही हो ना, कुछ भी नहीं है। अरे ये तो हर बीवी की जिम्मेदारी है जो वो तुमसे कह रहा है। तुम 100 में से 10 भी करोगी ना, सैफ तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। ज़ेबा बाजी, आप भी सैफ की तरह ही बातें कर रही हैं। मेरी मामा ने तो मुझसे ऐसी बातें नहीं की। तो कहना चाहिए था ना, शादी जिम्मेदारी का काम होता है, चाहे मर्द हो या औरत। मर्द किफालत करता है, औरत घर संभालती है, या फिर कभी औरत किफालत करती है, मर्द संभालता है, लेकिन जो भी साथ साथ काम करते हैं। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल